नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में धनु राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 30 जून तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, कहां पर आपको चुनौतियां और परेशानियां देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए जरूर मिलेगी, सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बनाया गया है और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, धनु राशि वाले जातकों, जब भी कोई राशिफल या कोई भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें देश काल का जरूर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वातावरण की परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है, जो कि देश काल में वर्तमान समय में महामारी भरी स्थितियां चल रही है। तो वैसे तो धनु राशि वाले जातक काफी ज्यादा आशावादी होते हैं, बुद्धिमान जातक देखे गए हैं। ये जातक अपने मन में बहुत सारे बड़े विचार को लेकर चलते हैं और मेहनत की बलबूते पर जीवन में सफलता अर्जित करते हुए देखे जाते हैं। धनु राशि के जातकों के मन में द्वंद्व की स्थिति अक्सर देखने के लिए मिलती है। ये आशावादी जातक होते हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार देखे गए हैं। धनु राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावी होने के कारण या आध्यात्मिक जीवन में काफी ज्यादा रहने का प्रयास करते हुए देखे जाते हैं और इस राशि में कठिन परिस्थितियों में फंसने के बावजूद निकलने की क्षमता देखने के लिए मिलती है। कठिन से कठिन चुनौतियों को हंसकर स्वीकार करते हुए देखे जाते हैं और बड़ी से बड़ी प्रतिकूल स्थितियों का भी यह डटकर सामना अक्सर जीवन में करते हैं। परंतु वर्तमान समय में एक और देश काल और वातावरण के ऊपर नकारात्मक स्थिति बनी हुई है। वहीं धनु राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, जिससे बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को पिछले 5 से 6 वर्षों से लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिला हुआ है। बहुत सारे जातक अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, तनाव में घिरे हुए हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी हुई है। धन को लेकर जीवन में संकट बना हुआ है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको उपाय बताएंगे। शनिदेव से आपको डरना नहीं है, शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे किस प्रकार के कर्म पर आपको सुधार करना चाहिए, कहां पर आपको सुधार आवश्यक है। तो इस राशिफल के दौरान हम जीवन के जुड़े हुए प्रत्येक पहलू के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें धनु राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि के लिए कुछ खास उपाय। जातकों, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई जून के महीने में रहने वाली है। तो देखिए, राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो पूरे महीने तक आपके राशि से पराक्रम भाव में रहने वाले हैं और 20 जून 2021 को आपके राशि के स्वामी वक्री हो जाएंगे। राशि के धन भाव में शनि वक्री होकर पूरे महीने रहने वाले हैं। आगे हम परिणाम भी बताएंगे, यह ग्रह आपको किस प्रकार का परिणाम देंगे। केतु आपके राशि के 12th हाउस यानी व्यय भाव में रहने वाले हैं। मंगल, बुध और शुक्र आपके राशि के वैवाहिक भाव में रहने वाले हैं और माह के मध्य में इनका परिवर्तन भी होने जा रहा है। सूर्य राहु से निर्मित ग्रहण दोष माह के मध्य तक आपके राशि के 7वें भाव में बना हुआ रहने वाला है। जातकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई रहने वाली है। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं आपके कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। गुरु का पूर्ण रूपेण प्रभाव है, गुरु बृहस्पति पराक्रम में मौजूद हैं, जिससे धनु राशि वाले जातकों का साहस और पराक्रम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है।
जिससे आपके मन में सोचे गए विचार जल्दी आप अर्जित कर लेंगे, जल्दी हासिल कर लेंगे। मनोबल और उत्साह के बढ़ने से जीवन में चल रही चुनौती और परेशानी का इस महीने आप डट कर सामना करते हुए नजर आने वाले हैं। इस महीने धनु राशि के बहुत सारे जातकों को क्रोध पर नियंत्रण भी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये चूंकि पूर्व के समय से ही मन में तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्रोध की स्थिति आपके मन में चल रही है, जिससे यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ, नौकरी पेशा जातक, बॉस के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं। इस पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने धनु राशि के जातक व्यापारिक जीवन में यदि संलग्न है, व्यापार का विस्तार आप जरूर करते हुए नजर आने वाले हैं। इस महीने आपकी कार्य कुशलता, आपकी निष्ठा, आपके मन में एकाग्रता काफी ज्यादा बढ़ी हुई जरूर रहने वाली है। तो देखिए, कैरियर, दैनिक रोजगार के लिए समय उत्तम रहने वाला है। व्यावसायिक जीवन के लिए समय उत्तम रहने वाला है। अब आर्थिक लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि के जातकों, राशि का जो द्वितीय भाव है धन भाव, उसमें शनि स्वराशिगत होकर वक्री हो रहे हैं और जो राशि का लाभ भाव है उसमें गुरु दृष्टि दे रहे हैं। तो धन के दृष्टिकोण से समय उत्तम रहने वाला है। जून के महीने में धन आगमन की संभावना देखने के लिए जरूर मिलने जा रही है। वहीं खर्च भी बढ़ चढ़कर देखने के लिए जरूर मिलेगा। आर्थिक जीवन में धनु राशि वाले जातकों के स्थितियां अनुकूल होने से मन में प्रसन्नता भी देखने के लिए मिलने जा रही है। इस महीने धनु राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा और लॉटरी, इन सब चीजों में व्यर्थ में धन का जाया करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने धार्मिक क्रियाकलापों में आपके धन का व्यय भी होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, धन के दृष्टिकोण से भी यह महीना उत्तम रहने वाला है। अब इस महीने स्वास्थ्य के भी लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, स्वास्थ्य में रोग भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष राशि माह के मध्य तक बना हुआ रहने वाला है, जिससे बहुत सारे धनु राशि के जातक मानसिक रूप से तनाव अनुभव कर सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर, और उन जातकों को ज्यादा परेशानी देखने के लिए मिल सकती है जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। ऐसे जातकों को पेट से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको अपनी खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना चाहिए। साथ में मानसिक रूप से अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करना चाहिए। इससे शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी क्रियाशीलता, एकाग्रता और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी यदि आप योग करेंगे तो। अब धनु राशि वाले जातकों को गुस्से पर भी नियंत्रण बनाना चाहिए, और साथ में शनिदेव की दशा का प्रभाव चल रहा है, जिससे मांसाहार और धूम्रपान, शराब से तो आपको जरूर बचना है। तो स्वास्थ्य में बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। अब धनु राशि के जातकों के लिए परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो देखिए, पारिवारिक जीवन में यदि पूर्व के समय से उतार चढ़ाव भरा समय चल रहा था तो जून का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गोचर के अनुसार जो ग्रह की स्थिति आप राशि में बनी हुई है, उससे आपको भाई बहनों का सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। आपके ही माध्यम से गुस्सा उत्पन्न हो सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परिवार में शांति, समन्वय और सद्भाव देखने के लिए जरूर मिलने जा रहा है। यदि पूर्व के समय से माता पिता से संबंध आपके खराब थे, वो दूर होते हुए नजर आने वाले हैं। माता पिता से संबंध बेहतर रहने वाला है। इस महीने एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों, राशि का जो पंचम भाव है उससे शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए समय मिला जुला रहने वाला है। 15 जून तक समय उत्तम रहने वाला है। उसके पश्चात शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के मानसिक रूप से श्रम की अधिकता हो जाएगी। ध्यान में भटकाव देखने के लिए मिल सकता है। इस महीने अगर आपकी राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन में स्थितियां मिली जुली रहने वाली है।
फिर भी बहुत सारे धनु राशि वाले जातक प्रेम जीवन में संतुलन और समन्वय दोनों अनुभव करते हुए नजर आएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक मामलों के लिए समय बहुत ही जातकों उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा शानदार रहेगा। वैवाहिक पक्ष से जुड़ी हुई प्रत्येक जिम्मेदारी धनु राशि के जातक निभा सकते हैं, निभाते हुए नजर आएंगे। साथ में इस समयावधि में ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति के लिए निरंतर इच्छुक हैं, संतान सुख नहीं है, उन्हें जीवन में संतान भी देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस महीने जीवन साथी के साथ आपके संबंध में अनुकूलता से मन में प्रसन्नता भी दिखने के लिए मिल सकती है। तो वैवाहिक मामलों के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। तो देखिए जातकों, शनिदेव की दशा यानी 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान और सुधार करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदल सकता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। तो इस महीने धनु राशि वाले जातकों को सबसे पहला कार्य यह करना है कि किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने आप पर आपको विश्वास रखना है, आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंड होने से बचना है। अपनी कर्म दक्षता के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास रखकर चलना है। दूसरा कार्य इस महीने धनु राशि को यह करना चाहिए कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर जरूर चलना चाहिए। इसके कारण आप संबंधों में तकरार और तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इस महीने आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। तीसरा, धनु राशि वाले जातकों, उस चीज के बारे में आप तनिक भी विचार ना करें, ना सोचें जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और उस कार्य में आपको इस महीने नहीं संलग्न होना है जिसमें आपको अनुभव नहीं है। और चौथा कार्य आपको करना है, आपको ध्यान जरूर करना चाहिए, यानी मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन को यदि आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो काफी हद तक जीवन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों को धार्मिक पुस्तकों का, आध्यात्मिक पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मकता जरूर उत्पन्न होती हुई रहेगी, और जब मन में सकारात्मकता उत्पन्न होगी तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप किसी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपको धार्मिक उपाय हम आपको बताएं। तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को अपने माता पिता से संबंध बेहतर बनाकर चलना है। दूसरा, शनिदेव की दशा यानी 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जिससे अंतिम चरण में यह प्रभाव है तो शनिदेव आपके ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे आपको अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। घर में शनि यंत्र जरूर स्थापित कर लें, और शनि का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का रोजाना जप करना उत्तम रहने वाला है। वहीं धनु राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार से दूरी बनाकर चलना है। धार्मिक दिशा में आपके लिए अगर अन्य उपाय बताएं तो देखिए, शनिवार के ही दिन जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को काली वस्तुएं दान कर सकते हैं, जिसमें काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प, सोना, सरसों का तेल, इन सभी चीजों में से कोई भी एक चीज जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शनिवार के ही दिन भरपेट भोजन जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को खिलाएं। साथ में बेजुबान जानवर यदि आपके घर में हैं तो ठीक है, उनके प्रति आपको श्रद्धा का भाव रखना है। किसी भी प्रकार का हिंसा का भाव रखने से जरूर बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।